बच्चा जब पैदा होता है महीना देख के पैदा नहीं होता है, कोई भी महीने में पैदा हो सकता है, तो फैशन भी वैसे ही है। हमें वेस्टर्नाइज नहीं होना, हम जितने रिजर्व रहना चाहते हैं हम अपने आप को उतना रखना चाहते हैं। कश्मीर में फैशन शो हुआ, अश्लीलता फैलाई जा रही है, छोटे कपड़े हैं, अर्धनग्न कपड़े हैं। फैशन शो गुनाह नहीं है, फैशन शो इज़ एन आर्ट, तो फैशन शो होना चाहिए। अगर मर्यादा में रहकर कोई चीज़ किया जा रहा तो डेफिनेटली वो करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। और कश्मीर जो है वो बदल रहा है, कश्मीर में नई नई तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर गुलमर्ग से आई है, जहां एक फैशन शो के बाद थोड़ा बवाल हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैशन शो होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हम संयोग से सीपी में हमें कश्मीर से ही कुछ लोग मिल गए हैं। मैम, क्या नाम आपका? ऋषिका शर्मा, ऋषिका जी, कहाँ से हैं आप? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से। जम्मू से। ऋषिका जी, क्या आपको क्या लगता है कि होना चाहिए फैशन शो या नहीं होना चाहिए? मतलब इतने ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं हम कर पाए हैं फैशन शोज़ एंड ऑल से, तो हम तो चाहते हैं कि ना ही हो। हम लोग जितना दूर रहें ग्लैमर और इन सब चीज़ों से, हमारे लिए उतना ठीक है। हम अपने में जितना हमारा आर्ट एंड कल्चर है, हम उसी को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसी में खुश हैं। हमें ये बाहर का ये हमें वेस्टर्नाइज नहीं होना। हम जितने रिजर्व रहना चाहते हैं हम अपने आप को उतना रखना चाहते हैं। देखिए कश्मीर में जो है एक सोच ये है कि हम उसकी संस्कृति को प्रिजर्व करें, लेकिन इसको कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो विकास हो रहा है, आप पत्थरबाजों पे सवाल जो लोग नहीं उठाते हैं वो फैशन शो पे उठाते हैं। जो लोग कश्मीर में बाकी मुद्दे नहीं उठाते वो लोग भी कई बार ऐसा करते हैं राजनीतिक वजहों से। लेकिन जो आम पब्लिक है, कश्मीर में नया कश्मीर कैसा लग रहा है आपको? नया कश्मीर अच्छा है, लेकिन ये जो बाहर से चीज़ें लाई जा रही हैं चेंज के लिए, जिसके लिए हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि एज़ पर माय ओपिनियन ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये पसंद नहीं है ये सब। हम लोग थोड़े रिलीजियस टाइप के हैं, जम्मू से भी कश्मीर से भी। तो माता वैष्णो देवी गई हैं आप? जी बिल्कुल गए हैं। कितने बार, साल में कितने बार चली जाती हैं? एक बार। पक्का? हाँ, जाते हैं हम। तो ये देखिए, ये कश्मीर है, ये और जम्मू कश्मीर के लोग माता वैष्णो देवी की पूजा करते हैं और समय के साथ बदलाव होता है। तो आप हमारे साथ शालू हैं। शालू, ये पूरा मुद्दा जो है वो उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये पूरा मुद्दा इस तरह से है कि जब कश्मीर में फैशन शो हुआ तो पहले तो ये इल्ज़ाम लगे कि अश्लीलता फैलाई जा रही है। ये सब भी आरोप लग रहे हैं कि छोटे कपड़े हैं, अर्धनग्न कपड़े हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ये सब बात माननी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा कि वहाँ फैशन शो ना हो, वहाँ डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि वहाँ के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ के लोग टूरिज्म चाहते हैं। ये बात जो है सड़क से संसद तक पहुंच गई, लेकिन पत्थरबाजी वाला मामला जो है वो सड़क से संसद तक नहीं पहुंच पाई आज तक। इसके बारे में किसी भी वहाँ के नेता ने जो है, या अलगाववादी नेता है कहें, उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन इस बात को इस तरह से तूल दिया जा रहा है, इस मामले को, ये जो है मामला बेवजह तूल दिया जा रहा है। हम हरीश से समझेंगे। हरीश, ये जो महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं, तो क्या वो सेलेक्टिव तरीके से एक विवाद को हवा नहीं दे रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये सेलेक्टिव तरीके से ही विवाद को हवा देने की कोशिश है। हमने देखा है महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स जो है वो इन दिनों हाशिए पर है। पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर नहीं पाई, लोकसभा चुनाव में भी कुछ नहीं कर पाई, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी बीता, तब भी उन्होंने कुछ बहुत खास प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया नहीं। तो अब वो लाइमलाइट में बने रहने की एक कोशिश है। और आप देखिए, ये फैशन शो जहाँ पर आयोजित हुआ सोनमर्ग में, वहाँ तो टूरिस्ट पहले से ही आते रहे हैं। बस ये फैशन शो जो हुआ, ओपन फैशन शो, अब तक क्या होता था कि हमने जनरली देखा है फैशन शो जो है वो बंद कमरों में होते हैं, हॉल्स में होते हैं। लेकिन क्योंकि कश्मीर खूबसूरत इतना है, इसलिए कश्मीर की वादियों के बीच बर्फ़ में, सफ़ेद बर्फ़ में ये फैशन शो हुआ। और ये हम सभी जानते हैं कि फ़ैशन शो किस तरीके के होते हैं। भाई, जिस प्रशासन ने फ़ैशन शो की परमिशन, ऐसा तो है नहीं कि वो फ़ैशन शो खुद से हो गया होगा, प्रशासन से ही फ़ैशन शो की परमिशन मिली होगी। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने अचानक इसको तूल दिया। उन्होंने दो बातें बोली। उन्होंने बोला कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान में इस तरीके की बात करना, फैशन शो को लेकर फैशन शो करना रमज़ान में, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या रमज़ान के अलावा, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद ये फैशन शो यदि आयोजित होता तो क्या वो ठीक था? ये तमाम जो है सवाल हैं जिनके जवाब भी मिलने हैं और जो चर्चा का विषय लंबे वक्त तक बने रहने वाले हैं। तो ये हमारी चर्चा ये जारी है और हम सीपी में लगातार एक लोगों से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सोच रहा है दिल्ली।
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चर्चा चल रही है कि गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ और फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नहीं नहीं फैशन शो नहीं होना चाहिए था, रमज़ान के महीने में ये क्यों कर दिया। हमारे साथ मैम है। मैम क्या नाम आपका? सीमा। सीमा जी, ये बताइए कि क्या फैशन शो कश्मीर में होना कोई गुनाह है? नहीं, फैशन हर उसमें हो सकता है। आपके ट्रेडिशनल वेयर में भी फैशन हो सकता है, आपके वेस्टर्न वेयर में भी फैशन हो सकता है। तो ये जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि रमज़ान के महीने में फ़ैशन शो नहीं होना चाहिए, तो क्या महीना देखकर फ़ैशन शो होगा हिंदुस्तान में? बच्चा जब पैदा होता है महीना देख के पैदा नहीं होता है, कोई भी महीने में पैदा हो सकता है, तो फैशन भी वैसे ही है। हम महीना देख के खाना नहीं खाते हैं। इट इज़ लाइक एवरी डे वी ईट। ये देखिए, कश्मीर में जो लोग हैं और जो लोग इस बातचीत को सुनेंगे, हम ये कह रहे हैं कि एक ओपिनियन ये है कि आप बेवजह का विवाद ना खड़ा करें। एक बदलता हुआ कश्मीर है, नया कश्मीर है, उसमें नई नई चीज़ें हो रही हैं और आप एक तरफ वही महबूबा मुफ्ती हैं जो पत्थरबाजों पे सवाल नहीं उठाती थी, लेकिन आज जब फैशन शो हो रहा है, एक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। क्या कहेंगे मैम? मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं करना चाहूँगी, पर हर चीज़ को फैशन बोलना नहीं है। आप जो कपड़े पहनते हो आप अपने कंफर्ट के लिए पहनते हो। यू फील मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू वेयर योर क्लोथ्स विच यू लाइक। तो इसमें रिलीजन का तो कोई वो नहीं है। मैम अगर आप बुरा न माने, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वैसा हैदराबाद की हूँ। हैदराबाद में। तो ये क्या जो कल्चरल चीज़ें हैं, क्या केवल हम इसको फैशन शो को ऐसा मान लें कि कल्चर के खिलाफ अटैक है? नहीं नहीं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, इंसान को बदलते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो रिलीजन और कपड़ा इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये देखिए, ये एक सोच है और हमें लगातार इस तरह की आवाज़ें मिल रही हैं कि आप इस तरह के विवाद मत खड़ा कीजिए। आप कश्मीर को समझिए, हिंदुस्तान को समझिए और बदलाव को समझिए। दिल्ली के दिल से हम जानना चाह रहे हैं कि बर्फीली वादियों में जो एक फैशन शो के बाद गर्मी आ गई है, उस गर्मी का असर यहाँ कैसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैशन शो 8 मार्च को महिला दिवस पर फैशन शो हुआ, उस पर विवाद शुरू कर दिया कि फैशन शो क्यों कर दिया आपने। ये क्या इसको सही मानता है हिंदुस्तान? सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रसून बैनर्जी है। हाँ बनर्जी साहब, कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से। तो क्या फैशन शो सही है या गलत? देखिए, कुछ भी सही कुछ भी गलत हो सकता है। अगर आप सही रास्ते से इस्तेमाल करते हैं तो सही है। फैशन शो इज़ एन आर्ट, तो फैशन शो होना चाहिए। बिग सिटीज़ में तो हो रहा है फैशन शो, इसमें गलती क्या है? कुछ नहीं है मेरा हिसाब से। अगर ये सही हिसाब से हो रहा है तो ठीक है। सही। ये जो हिसाब की बात आपने बनर्जी साहब घुसा दी, ये हिसाब कैसे तय होगा? तय होगा, इट्स एन आर्ट। तो आर्ट का हिसाब से ही ठीक होगा ना। तो फैशन शो इसमें गलती क्या है? फैशन शो तो हो ही रहा है, नई कोई बात तो नहीं है। नहीं, अब महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में क्यों कर दिया? कर लेते अक्टूबर में, कर लेते कहीं और, कर लेते किसी और महीने में, कर लेते। अब होली में तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो है रिलीजन के साथ जोड़ना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये किसी कम्युनिटी को हर्ट करता है तो इसमें डिस्कस होना चाहिए। रमज़ान के मास चल रहा है तो इसमें अगर कम्युनिटी के कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना चाहिए। हाँ, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान में शालू आप देखती हैं लगातार, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है वो सही है या गलत है? देखिए, एक महिला होने के हिसाब से देखा जाए तो फैशन शो होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। और फैशन शो होने से क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छे कामों के लिए फैशन शो करवाती हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उन पैसों से कुछ अच्छा काम ही होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जहाँ रमज़ान की बात हो गई, कश्मीर की बात हो गई, तो अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे अर्धनग्न तरीके से हुआ था फैशन शो, तो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि फैशन में और अश्लीलता में एक बहुत पतला सा लाइन होता है जिसको हमें पार नहीं करनी चाहिए। क्या आप कुछ बोलेंगी मैम? नहीं, वही, अगर अश्लीलता नहीं रहेगा तो ठीक है।
अगर मर्यादा में रहकर कोई चीज़ किया जा रहा तो डेफिनेटली वो करना चाहिए, अगर उसको क्रॉस किया जा रहा तो उसको बंद करना चाहिए। अश्लीलता आ जाएगी तो इसमें रोक देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। मेरा भी एक ही कमेंट है इसमें। तो फैशन शो में कई बार एक लाइन खींचना आसान है क्या? ड्राइंग लाइन क्रिएट की ये सही है ये गलत है, कैसे करेंगे आप? वो ड्रेस के ऊपर निर्भर करता है, ड्रेस कैसा पहन रहे हैं वो लोग। अगर ड्रेस ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली ख़राब है। अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ये वगैरह होना चाहिए। फैशन शो इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा काल से हो रहा है फैशन शो। इसका तरीका, इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और फैशन शो के जैसे कि आपने बोला, बहुत सारे अच्छे काम भी हो सकता है इसमें। हाँ, लेकिन अगर तरीका अच्छा ना हो तो इसमें तो बंगाल में फैशन शो होते हैं कि नहीं? हाँ होता है, हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता। बंगाल में भी होता है। अच्छा, तो ये जो है आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये बंगाल की आवाज़ है। बंगाल के दो साथी हमें मिले, उन्होंने यही कहा कि आप एक मर्यादा तय कीजिए, अगर किसी कम्युनिटी को कुछ दिक्कत है तो उस पर बात कीजिए, और अगर फैशन शो एक सही मकसद से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये दिल्ली का दिल हिंदुस्तान है, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो होता है तो दिल्ली कैसा महसूस करती है। हमारे साथ मैम है। मैम, आपका नाम? मंजूश्री। मंजूश्री मैम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। देखिए, एक और आवाज़ हमें मिली है मध्य प्रदेश की, इंदौर की। क्या फैशन शो कोई गुनाह है? फ़ैशन शो गुनाह नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ़ैशन शो में ये होता है कि हमने जो भी अटायर्स डिज़ाइन करे हैं, हम उसको पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है या अभी अपकमिंग ट्रेंड क्या आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ़ैशन शो तो एक ट्रेंड है, मतलब आप अपने जो भी नए डिज़ाइंस आए हैं उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अच्छा मैम, एक चीज़ बहुत बहस चलती है कि हम महिलाओं के कपड़े तय नहीं कर सकते, हम पुरुषों के कपड़े तय नहीं कर सकते, ये निजी चॉइस है। लेकिन जब फैशन शो होते हैं तब कोई महबूबा मुफ्ती आगे कहती हैं कि ये फैशन शो गलत है, ये सही है। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, गलत और सही तो ये सब हमारे दिमाग का ही मतलब होता है। किसी के पर्सपेक्टिव से वही चीज़ सही हो सकती है, किसी के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ गलत हो सकती है। तो वो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये ह्यूमन का राइट्स है। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनको लगता है कि फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट करना सही है, वो अपनी जगह पे सही है। जिन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, वो भी अपनी जगह पे सही है। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन फैशन जो है वो डिसाइड कौन करेगा? मैं करूँगा, आप करेंगी, कोई नेता करेगा? फ़ैशन तो ऑब्वियसली पब्लिक डिसाइड करती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए अभी के सिनेरियो पे, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो खुद डिसाइड करते हैं। खुद डिसाइड करती हैं। क्या इंदौर शहर में कभी कोई फैशन शो होता है? इंदौर शहर में हर मंथ फैशन शो होता है हर मंथ, एवरी मंथ। तो ये इंदौर की आवाज़ आपने सुनी। फैशन तय करेगा वो व्यक्ति, इंडिविजुअल। इस पे नेताओं का अधिकार नहीं है, और पब्लिक तय करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।